अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 8 फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024 के दिन का आगाज हो चुका है। अब से चंद घंटों में पाकिस्तान के तूलु अरज में खैबर से कराची तक वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। आज के दिन आपने अपने घर में नहीं बैठना। आपने मायूस होकर ये नहीं सोचना कि इस इलेक्शन का नतीजा तो ये पहले ही निकाल चुके हैं। आपने अपने घर से बाहर निकलना है, पोलिंग स्टेशन पहुंचना है, कतारों में खड़ा होना है, अपने शनाख्ती कार्ड और अपने मोबाइल फोन अपने साथ रखने हैं। आपने वहां पे खड़े होकर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है, लोगों के इंटरव्यू करने हैं, वहां से आपने वहां का हाल डिस्क्राइब करना है और वहां से फॉर्म 45 लिए बगैर उस पोलिंग स्टेशन से आपने नहीं हटना। आज का दिन बावजूद इसके कि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि इस इंतखाब को चोरी करने के, लूटने के तमाम मंसूबे बनाए गए हैं, लेकिन अगर आज बहुत बड़ी तादाद में आप निकलेंगे, मेरी बहुत दुआ है कि 6 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी अगर घरों से निकल सकें तो जीत फिर भी आपकी हो सकती है। मैं आपके सामने रवायती रीजंस नहीं रखने लगा, मैं आपके साथ में 7 रीजंस, 7 वजूहात रीजंस रखूंगा कि क्यों आज के दिन आपको घर से बाहर निकलना है, अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है, फॉर्म 45 हासिल करना है, अपने मोबाइल फोन का आपने इस्तेमाल करना है। और मैं वो 7 रीजंस अभी आपको बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वोट आपका हक है, ये आपका एक बहुत बड़ा आपके पास एक ये आपका एक कर्ज है जिसको आपने उतारना है, ये आपका फरीजा है कि आपने उतारना है। मैं वो सब बातें आपके सामने नहीं करने लगा। मैं आपके सामने 7 प्रैक्टिकल रीजंस रखने लगा हूं जिनका आपके साथ ताल्लुक है। मेरा पहला रीजन ये है, अपने आप से ये सवाल पूछें कि ये जो जर्नैल हैं, ये आसिफ अली जरदारी हैं, ये नवाज शरीफ हैं, इन्हें ये इलेक्शन क्यों करवाने पड़ रहे हैं, खास करके पाकिस्तान के करप्ट जर्नैलों को। इनको इलेक्शन करवाने का शौक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये तो चाहते हैं, जैसे शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, ये तो चाहते हैं कि जिस तरह से 40 बरस से इन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, ये इसी तरह से पाकिस्तान पे हुकूमत करते चले जाएं। इनको इंतखाबात और इलेक्शन करवाने का कोई शौक नहीं है। इनको इंतखाबात और ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए करवाने पड़ रहे हैं कि मगरब के जिन पावर सेंटर्स और बैरूनी ताकतों के ये आलाकार हैं, उनकी मजबूरी है अपने सिस्टम्स में कि इंतखाबात होने चाहिए, जैसे कैसे भी हैं इलेक्शन करवाएं, ताकि हम अपनी कांग्रेस के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर अपने ज़राए अबलाग के सामने कह सकें कि पाकिस्तान में एक जैसी कैसी है, एक डेमोक्रेसी का और जमहूरियत का प्रोसेस तो बहरहाल चल रहा है। लेकिन इनकी बदनसीबी यह है कि आपकी जो जद्दोजहद है गुज़िश्ता 2 बरस की, उसके नतीजे में मगरब के ज़राए अबलाग को बहुत बड़ा जो तबका फ़िक्र है, जो यहाँ के कमेंटेटर्स हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो सेनेट के लोग हैं, जो मीडिया कमेंटेटर्स हैं, उनको ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन एक बहुत मैसिवली रिग किया जा रहा है, ये फ्लॉड है, ये एक ड्रामा है जिसे फौज जो है पाकिस्तान की कर रही है। और ये नंगे हो चुके हैं, इस लिहाज से ये एक्सपोज हो चुके हैं। आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएं तो मैंने बहुत सी दुनिया की बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के जो ट्वीट्स हैं, उनकी जो खबरें हैं, उन्हें मैंने, या सेनेटर्स की या कांग्रेसमैन की जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें मैंने वहां पे रीट्वीट किया है। आप उनको वहां देख सकते हैं। लेकिन आपको कोई मेरी मरहूम मिन्नत नहीं है, आप जाती तौर पर भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ नाम दोहराता हूं कि आप ये देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है इस इलेक्शन के हवाले से, इकोनॉमिस्ट कैसे खुल के बता रहा है, कैसे ब्लूमबर्ग इस इलेक्शन के बारे में लिख रहा है, दूसरे विलेग लिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मन पब्लिकेशन है, अमेरिका का इन्फ्लुएंशियल मैगजीन टाइम मैगजीन क्या कह रहा है, बरतानिया का इन्फ्लुएंशियल अखबार गार्डियन क्या लिख रहा है, CNN अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़, जो बहुत बड़ा अमेरिका का जो खबर ऐसा इदारा है, वो क्या कह रहा है, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और बहुत सी तंजीमें क्या लिख रही हैं, खुद बहुत से US कांग्रेसमैन, US सेनेटर्स क्या लिख रहे हैं। मेहदी हसन जो अमेरिका में बरतानवी ओरिजिन के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कमेंटेटर हैं, उन्होंने जब इंटरसेप्ट की स्टोरी को उन्होंने ट्वीट किया जो रायन गर ने लिखी है, जिस स्टोरी का उन्वान ये है कि क्या वो 15 तरीके, 15 वेज इन विच इलेक्शन इज बीइंग रिग्ड इन पाकिस्तान, तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा कि किस तरह से ये अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में इंतखाबात को कंट्रोल करने और एक रिग्ड इलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं वो एक रिग्ड इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे, उसका एक ऐसा डायनामिक पैदा होगा। अगर 6 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी आज के दिन में निकल के पोलिंग स्टेशन के बाहर इकट्ठे होंगे,
ट्रांसपोर्ट लेंगे, बस लेंगे, छकड़ा लेंगे, रक्षा लेंगे, साइकिल लेंगे, गाड़ी लेंगे, मोटरसाइकिल के जरिए पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे, तो आपकी ये जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, इसके नताइज में ये पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और ये जर्नैल जो हैं, ये और ज़्यादा नंगे होंगे और दुनिया खुल के इनका तमाशा जो है वो देख सकेगी, जिसके आपके लिए बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट था कि आपको क्यों वोट डालना है। इसलिए कि दुनिया पहले ही समझ रही है, अब आप इसको मजीद नंगा करेंगे इनको वोट डाल के, और आपने मायूस होकर घर नहीं बैठना, बिकॉज इनकी जो है सारी कोशिश ही ये है कि आपको डिमोरलाइज कर दें, मायूस कर दें, आपको एहसास दिलाएं कि आपके वोट का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट इसी से नती है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये इमरान खान से, तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से और आप सबसे कितना डरते हैं कि मसलसल आपके जहन में ये आइडिया डालना चाहते हैं कि घर से ना निकलो, वोट ना डालो, हमने चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, हमने मास्टरमाइंड कर लिया है सब कुछ और हमारा सारा कुछ हमारे कंट्रोल में। मैं आपको ये याद नहीं करवाऊंगा कि उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरह से ये इमरान खान से कितना डरते हैं कि इन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए, उसको रिस्ट्रेन करने के लिए 150 से ज़्यादा केसेस बनाए, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया, 190 दिन तकरीबन हो चले। फिर इन्होंने May 9 का नाटक किया, जिसका मकसद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को कंट्रोल करना था, फौज को कंट्रोल करना था, जुडिशरी को कंट्रोल करना था, मीडिया को कंट्रोल करना था, तमाम बयानिए को इन्होंने कंट्रोल करना था। लेकिन उसके बावजूद और इस सारे प्रोसेस में इनको शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की पूरी सपोर्ट इनको हासिल थी। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको साइड करूंगा जिससे ये पता चलता है कि ये सब कुछ करने के बाद, जिसका मैंने सरसरी तौर पे इशारा किया है, ये सब कुछ करने के बावजूद इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकी। ये आपको बताते हैं कि चीज़ें हमसे कंट्रोल हो गई हैं। दो मैं सिर्फ आपके सामने एग्जांपल्स रखता हूं, दो एग्जांपल्स जिससे आपको पता चलेगा। पहला ये है कि अगर इनसे चीज़ें कंट्रोल हो रही होती रवायती तरीके की, तो ये बल्ला ना छीनते तहरीक इंसाफ का। उस बल्ले को छीनने की खातर जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करके इन्होंने बल्ला छीना, कोई भी अगर हाफ डिसेंट सुप्रीम कोर्ट होती, कोई और चीफ जस्टिस होते, उमर अता बंदयाल होते, कोई भी होते, तो ये बल्ले वाली कार्रवाई जो है छीनने की, ये नहीं कर सकते थे। बल्ला इन्होंने छीना इसलिए कि इनको खौफ था कि अगर बल्ले का निशान होगा, और तहरीक इंसाफ वाले जो इनको खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी अनस्टॉपेबल है, इसलिए इन्होंने बल्ला छीना। लेकिन उसके बावजूद इनको देखिए खौफ इनको कितना था, डर इनको कितना था, एहतमाद की इनमें कितनी कमी थी। इनके इकदाम के जरिए हमें इनकी मेंटेलिटी का, इनके माइंड का, इनके खौफ का पता चलता है। वो ये कि इन्होंने इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ता पहले 3 दफा इमरान खान को सजा सुनाई। पहले साइफर के केस में 10 साल, फिर तोशा खाने के केस में उनको और उनकी अहलिया को 14 साल, फिर इद्दत में उनको बदनाम करने के लिए मजीद 7 साल। इनको ये बिल्कुल कानूनी तौर पर इसकी जरूरत नहीं थी, ये इन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि ये आपको मायूस करना चाहते हैं, डीमोरलाइज करना चाहते हैं, आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए हमने इमरान खान का मुस्तकबिल खत्म कर दिया है, अब आपको वोट डालने की पॉलिटिकल प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है। इनको नाकाम बनाने के लिए आपने घरों से निकल के वोट डालना है। मेरी बड़ी दुआ है और उम्मीद है कि 6 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी आज अपने घरों से निकल के वोट डाल सकें और इनकी जो साजिश है, जो बैरूनी ताकतों के ईमा पे जो ये साजिश कर रहे हैं, उसे आप नाकाम बना सकें। मेरा तीसरा रीजन ये है कि आपको अपनी पावर को, ठीक है, आप में से हर शख्स अपने घर में अकेला होगा, आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आप बहन भाई, लेकिन आप अपनी पावर, अपनी ताकत का एहसास करें। 128, ये जो 128 मिलियन यानी 12 करोड़ 80 लाख जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, इसमें से 57 मिलियन, 57 मिलियन जो हैं वो, उनकी उम्रें 18 से 35 बरस के दरमियान है। इसका मतलब है कि 46-47% आप जो हैं वो 18 से 35 बरस के दरमियान आपकी उम्र है। फील योर पावर। इसमें अगर इसको, इस रेंज को अगर आप एक्सटेंड करते हैं 35 से 40 तक, तो आप समझ सकते हैं कि 50% से ज्यादा वोटर वो है जिसकी उम्र 18 से 40 बरस के दरमियान है। यह आपकी ताकत है। और ये जहन में रखिए कि 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, 93,000 के करीब हैं। इनके पास इतना बड़ा पुलिसिंग स्ट्रक्चर नहीं है, पैरामिलिट्रीज का, ये पुलिस का, कि ये इन तमाम पोलिंग स्टेशन को इफेक्टिवली तौर पर कंट्रोल कर सकें। इसलिए आज इनका कंट्रोल उस तरह का नहीं होगा। जब कोई लिबर्टी चौक में निकलता है, कोई इस्लामाबाद में डी चौक की तरफ निकलता है, तो वहां ये डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। वहां लोग थोड़े होते हैं, पुलिस ज्यादा होती है। आज इनकी पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, पुलिसिंग, इनका कंट्रोल जो है वो स्ट्रेच हो गई है उन 90,000 पोलिंग स्टेशन में। इसलिए आज आपके पास स्पेस है। मेरा चौथा रीजन ये है कि आप में से हर शख्स के पास एक मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आपने खाली बेबसी से या बेदली से
या लैक ऑफ अटेंशन से, ये खाली जहन से जाके पोलिंग स्टेशन में नहीं आपने खड़े हो जाना। आपने जब वहां जाना है तो आपने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर देखना है कि कतारें कितनी लंबी हैं। तहरीक इंसाफ की कतार में बंदे काउंट करें, बताएं कि हमने काउंट किया है, इस वक्त यहाँ पर टोटल पोलिंग स्टेशन के बाहर 400 बंदा है या 300 बंदा है, और उसमें से तहरीक इंसाफ की कतार के अंदर 150, 200, 250 बंदा तो सिर्फ इस तरफ खड़ा है, क्योंकि वहां कतारें अलग होती हैं। और पीएमएलएन के पास 30 खड़े हैं, ये 40 खड़े हैं, ये पीपीपी के पास कितने खड़े हैं, और उसकी तस्वीर बनाएं, उससे नशर करें अपने दोस्तों के साथ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वहां शेयर करें, ट्वीट उसको कर सकते हैं, उसे करें, छोटी छोटी वीडियोस बनाएं 1-1 मिनट की, जो लोगों के इंटरव्यू कर लें वहां पे। एक फॉर इंस्टेंस देखा आपने कि कतार में कितने लोग खड़े हैं, 300, 350 लोग खड़े हैं तहरीक इंसाफ की कतार में, उसकी फुटेज बनाएं, दूसरी तरफ की फुटेज बताएं, उसके ऊपर एक शॉर्ट मैसेज रिकॉर्ड करें, उसे रिले कर दें व्हाट्सएप के जरिए, ताकि दुनिया को पता, और जगह बताएं। आप जगह बताएं कि मैं इस वक्त NA 119 लाहौर के अंदर खड़ा हूँ, NA 118 के अंदर खड़ा हूँ, ये फलां जगह है, ये फलां इलाका है, ये पोलिंग स्टेशन सामने है, ये इसमें कतार लगी हुई है, इसमें इतने लोग हैं। तो मोबाइल फोन की ताकत को इस्तेमाल करें, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपके पास क्या क्या कर सकते हैं। पांचवा मेरा पॉइंट ये है कि आपको खबर सुन चुके होंगे, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ होंगे कि चूंकि जेल के अंदर एक दिन पहले वोटिंग का अमल, वोट काउंट करने का अमल कंप्लीट होता है, और वहां से जो जराये की खबर आई है वो अब तक जो 3 जगहों की आई है, अटक में तहरीक इंसाफ इमरान खान को 945 वोट पड़े, पीएमएलएन को कितने वोट पड़े जनाब नवाज शरीफ साहब को 40, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को पड़े 945, नवाज शरीफ साहब की पार्टी को पड़े 40। दूसरी तरफ आ जाए राजनपुर साउथ पंजाब में, वहां पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पड़े 327, पीएमएलएन और नवाज शरीफ को कितने पड़े 23। और आइए आ जाए अडयाला जेल, जहां खुद इमरान खान मुकैयद हैं, वहां पर बहुत बड़ा ये जेल है, वहां पर जो फिगर आ रहे हैं कि 4,500 वोट इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ की पड़ा, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 400 वोट जो है वो जनाब नवाज शरीफ की जमात को पड़ा है। अगर जेलों में बैठे हुए कैदियों का जहन आज़ाद है, तो आप जो जेल से बाहर हैं, यकीनी तौर पर आप उनसे ज़्यादा आज़ाद हैं। आज का दिन है कि आप अपनी आज़ादी का एक्सरसाइज कर सकते हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा वोट आपने डालना है अपनी आज़ादी को अचीव करने के लिए, इन द रियल सेंस ऑफ इट। अच्छा, मेरा छठा पॉइंट ये है, मेरा छठा आर्गुमेंट ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ और जरदारी बड़े करप्ट हैं। ये इनकी करप्शन की दास्तानों के लिए सिर्फ चंद अल्फाज अगर मैं दोहरा दूं, तो ये आपने अपने जहन से सवाल पूछना है, लेकिन अगर मैं सिर्फ चंद अल्फाज दोहरा देता हूं तो आपको सब कुछ याद आने लग जाता है। स्विस केसेस, SGSN कोटेक्ना, सरे पैलेस, रॉकवुड पैलेस, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, मोटरवे के पैसे, उसके कमीशन, और उसके बाद वो भूल गए कि वो जो रक्शे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे थे, जो 45 अरब रुपए का स्कैंडल था सिंध बैंक का, वो सब कुछ आपके सामने है, आपके जहनों में वो याद आ रहा होगा, वो सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ें, इनमें से अक्सर चीजों को डिनाई भी नहीं किया गया, इन्होंने सिर्फ टेक्निकलिटीज एंड प्रोसीजर्स पे रिलीफ ली है। फॉर इंस्टेंस अपने आपसे पूछें कि वो जो सिंध के अंदर, सिंध बैंक में और मुख्तलिफ जगहों पे अरबों रुपए निकल आए थे बैंक अकाउंट्स में, उस फैक्ट को तो किसी ने डिनाई ही नहीं किया। वहां तो टेक्निकलिटीज चल रही है कि मेरे नहीं है, उसके नहीं है, किसी ने डाल दिए, वो फैक्ट्स तो कभी एग्जामिन ही नहीं, फैक्ट्स को तो डिनाई किसी ने किया ही नहीं कि वो पैसे निकले थे कि नहीं निकले थे। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ दें, सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछें, इस चीज के ऊपर फोकस करें। नवाज शरीफ, और ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, नवाज शरीफ 1982 से शरीफ खानदान पाकिस्तान की सियासत के ऊपर काबिज है, और आसिफ अली जरदारी 1988 से पाकिस्तान की सियासत पे काबिज है। अगर शरीफ खानदान को देखें 2024 के अंदर, तो इन्हें 42 बरस हो गए हैं पाकिस्तान के स्याह सफेद के ये मालिक बने हुए हैं, और अब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे आगे से मरियम और बिलावल जो हैं वो पाकिस्तान के मालिक बन जाएं। इनकी सारी करप्शन को एक तरफ करें, मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा गंदा मंसूबा, इससे ज्यादा बुरी चीज, इससे ज्यादा जो काबिल नफरत चीज नहीं हो सकती। और बात है कि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग की पैनल डिस्कशंस को आप देखते हैं तो वहाँ ये इशू नहीं उठता, और ये जो बहुत से मैंने इंटरनेशनल ज़राए अबलाग को अपने पिछले वीलॉग में डिस्कस किया था और जिसको मैंने रीट्वीट किया, वहाँ खुल्लम खुला लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की डायनेस्टिक जो पॉलिटिशियंस हैं, जो खानदान हैं, वो फौजी जर्नलों के साथ मिलके एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत पे और रियासत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे काबिल नफरत इनकी चीज है कि ये दो खानदान हैं जो पाकिस्तान को एक अपने बाप की जागीर समझते हैं, ये पाकिस्तान को कोई करियाने का स्टोर समझते हैं, ये पाकिस्तान को कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझते हैं जहां पे 50 साल ये हुकूमत कर चुके हैं, मजीद 50 साल 100 साल तहद क़यामत इन्होंने हुकूमत करनी है। ये एक और रीज़न है कि आप निकलें, 6 करोड़ से ज़्यादा का वोट डालें, ताकि इनकी तमाम साजिश जो है उसे आप नाकाम कर सकें। अगर इमरान खान भी अपने बेटों को वजीर बनाने की कोशिश करते तो मैं इसी शिद्दत से उनकी मुखालफत करता, लेकिन उन्होंने आप
अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके अंदर इस किस्म की ख्वाहिशात या टेंडेंसी जो हैं वो नहीं थी। मेरा सातवां रीज़न क्या है? मेरा सातवां रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अपनी फ़ौज को आज़ाद करवाना है। इस मुल्क में बड़ी बात होती है, कश्मीर को लिबरेट करवाना है, फ़लस्तीन को लिबरेट करवाना है। कश्मीर और फ़लस्तीन को तो छोड़ें, आपको आज अपनी फ़ौज को ही बैरूनी तसल्लुत से आज़ाद करवाना है। मैं इस वक़्त देखता हूँ आज जो इंटरनेशनल मीडिया के मैंने हेडलाइंस देखी हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, ख़ाँ वो ब्लूमबर्ग की हों या CNN की हों या न्यूयॉर्क टाइम्स की हों या डूचे वेले की हों या BBC की हों, वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज को लान-तान की जा रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो है वो ये कर रही है सारा कुछ। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ समझ नहीं आती कि किस तरह से आपने सिचुएशन को क्रिटिसाइज़ करना है या उसको आपने डिस्क्राइब करना है। लेकिन हकीकत ये है कि जनरल बाजवा ने जो साजिश की और जनरल आसिम मुनीर जो कुछ कर रहे हैं, ये इनके ज़ाती इक़दामात और फ़ेल हैं। और फ़ौज बहुत बड़ी जो फ़ौज है, वो फ़ौज एक बहुत बड़ा इदारा है। वहाँ तो अफ़सरान और जवान अपने डिसिप्लिन के हाथों मजबूर हैं, वो इनकी साजिश का हिस्सा नहीं है। लेकिन उन्हें भी आपने आज़ादी दिलानी है, अपने 6 करोड़ प्लस वोटों के ज़रिए आपने उनको आज़ादी दिलानी है। इस साजिश से उनको आपने आज़ाद करना है आज। फाइनली मेरी एक अपील है, माय लास्ट पॉइंट, मेरी अपील ये है कि जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज़ और अफ़सरान हैं, आप सबके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए कि जिस तरह से एक दिन पहले हमने देखा कि एक सिविल सर्वेंट सलमान शाह राशिदी जो है, उसने जिस तरह से बरमला उन्होंने एक वीडियो की और उसने कहा कि कैसे उसका ज़मीर उसे चूके देता है, उसका ज़मीर उसे मलामत करता है कि उसका क्या रोल है। तो आप लोगों को भी आज ये फैसला करना है। चलें, आज तक ना आप कर सके, आज के दिन में तो अपना ये फैसला करें। आज के दिन आप पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं, या आप करप्ट शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, जरनैल और उनके पीछे खड़ी बैरूनी ताकतों के साथ आप हैं। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ हैं या आप बैरूनी ताकतों का आलाकार बनेंगे क्योंकि आप बहुत डरते हैं कि आपकी नौकरी का सवाल है। अगले 24 घंटे में आपका जो कंडक्ट है, कि आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो कंडक्ट पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन द एंड मेरी फिर दुआ है कि आज 6 करोड़ से ज़्यादा लोग निकलें, पोलिंग स्टेशन में पहुंचें, फॉर्म 45 हासिल करें, अपने मोबाइल फ़ोन का ज़बरदस्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। थैंक यू।